पितृपक्ष में बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। ब्रह्म कपाल में पितरों को तर्पण देने का माना जाता है बड़ा महत्व। उत्तराखंड में आपदा के हालात का जायजा लेने देहरादून पहुंचे पीएम मोदी। आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। देहरादून में साइबर ठगों ने 80 साल के रिटायर्ड टीचर को किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 59 लाख रुपए। श्रीनगर के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा धंसा, लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। पिथौरागढ़ में 3 साल से अधर पर लटके क्वारबन पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, जान पर खेलकर रास्ता पार करने को है मजबूर। अल्मोड़ा की खीरो नदी में बहाया गया सैकड़ों लीटर जहरीला पदार्थ, पेयजल योजना पर गहराया संकट। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का कार्यक्रम उत्तराखंड दिन भर। उत्तराखंड में मौसम खुलते ही वीरान पड़े यात्रा पड़ाव में रौनक सी दिखने लगी है। पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल में पिंडदान का खासा महत्व माना जाता है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग पितरों को तर्पण देने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मानसून का प्रकोप कम होने से केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानसून की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह अभी भी भू धसाव यानी भूस्खलन हो रहा है। श्रीनगर से आगे फरासू के पास हाईवे का बड़ा हिस्सा अचानक से धंस गया, जिससे हाईवे लंबे समय तक बाधित होने का डर पैदा हो गया है। मार्ग बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई हैं। पुलिस की टीम पोकलैंड मशीन से मार्ग खोलने में जुटी हुई है। पुलिस ने लोगों से मार्ग खुलने तक वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। पिथौरागढ़ के क्वारबन के ग्रामीण आज भी पुल की बाट जोड़ रहे हैं। प्रशासन ने 3 साल पहले बेलतड़ी क्वारबन सड़क मार्ग का निर्माण तो कर दिया, लेकिन बीच में एक छोटे से स्पैन का पुल का निर्माण 3 साल से अधर पर लटका हुआ है। पुल न बनने के कारण ग्रामीण सड़क होने के बावजूद पैदल चलने को मजबूर हैं। बरसात के समय गधेरा उफान पर आने से ग्रामीणों को यहां जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ता है। पुल न होने से सड़क पर वाहनों का संचालन भी नहीं हो रहा, जिससे बीमार बुजुर्गों को डोली में बिठाकर लाना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और 1 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा के दौराहाट में खीरो नदी का पानी अचानक विषैला हो गया। माना जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने नदी में सैकड़ों लीटर विषैला लिक्विड बहा दिया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नदी के पानी से बदबू आ रही है और यही पानी दर्जन भर गांवों की पेयजल योजना से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के पास कोई अन्य जल का स्रोत भी नहीं है और उनके मवेशी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसने लोगों के में चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर दूषित पानी पीने से ग्रामीणों को कोई भी नुकसान होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देहरादून में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक को मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करते हुए 59 लाख रुपए की ठगी कर डाली। साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक को करीब 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इसी के साथ उन्होंने उनके बच्चों की गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे हड़प लिए। ठगों के झांसे में आए शिक्षक ने अपनी एफडी, एसआईपी और पेंशन तुड़वाकर ठगों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं। फिलहाल शिक्षक की ओर से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड में आपदा के हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचे। खराब मौसम की वजह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने देहरादून एयरपोर्ट से ही उच्च स्तरीय बैठक ली। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द सुना। प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी मुलाकात की और उनकी सेवा के लिए उनकी सराहना की। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।